तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ब्रेक थ्रू करके सेमी सेंट के लेवल पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो 20 क्लैन के लोगों को एक एक करके मारने लगा था। दूसरी तरफ जुआनी और वूली यूनिवर्सल पर्ल और उस स्क्रोल को कंबाइन करके न्यू डायमेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें जुआनी थोड़ा इंजर्ड हो गया था। तभी यांग फेंग ने वूली को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद वूली यांग फेंग से लड़ने के लिए नॉर्थ वाले बॉर्डर पर आ गया था। दूसरी तरफ जिन ने एक एक करके सभी 20 क्लैन के लीडर और लोगों को मार दिया था। तभी वहाँ इन्फिनिटी वर्ल्ड से 4 रॉबर आ गए थे, जिन्होंने जिन को बताया था कि उन्होंने फोरबिडन लैंड का पोर्टल ढूंढ लिया है। साथ ही वो जिन को सभी 5 कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने की धमकी देकर वहाँ से चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूली और यांग फेंग दोनों लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वूली ने यांग फेंग को हरा दिया था। जिसके बाद वूली उससे कहता है कि प्रॉमिस के अनुसार अब तुम्हें अपने लोगों के साथ यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये बैटल तुम हार चुके हो। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यांग फेंग की बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो पीछे से वूली पर हमला कर देता है, लेकिन इस बात का पता वूली को चल जाता है और वो यांग फेंग के अटैक को अपने स्क्रोल वाली शील्ड से रोकने लगता है, लेकिन वो यांग फेंग के अटैक को नहीं रोक पाता और यांग फेंग वूली की शील्ड को तोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है। तभी वूली कहने लगता है कि तुम यांग फेंग नहीं हो, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे की सोल आ गई है। जिस पर यांग फेंग कहता है कि तुमने सही कहा और ये तुम्हारा लक था कि मुझे बस सेंट की बॉडी ही मिली, वरना मैं तुमको कब का मार चुका होता। जिसके बाद वो वूली को पत्थरों में कैद करके वहाँ से जिन की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो कि उन रॉबर्स की कही हुई बातों के बारे में सोचता सोचता वापस जा रहा था, जहाँ वो कहने लगता है कि आखिर वो रॉबर्स किस फोरबिडन पोर्टल की बात कर रहे थे। जिस पर उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि हमें इस बारे में स्पिरिट माउंटेन के सेंट से बात करनी चाहिए। तभी यांग फेंग जिन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसकी वेपन स्पिरिट सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। जिसके बाद वो जिन से कहती है कि तुम ज्योग्राफिक चार्ट का इस्तेमाल नहीं करना, वरना तुम्हारा कर्ज तुम्हें खत्म कर देगा। अब वो इतना कहकर हवा में गायब हो जाती है, तो ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ यांग फेंग आकर जिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जिन उस पर अपनी यिंग यांग ड्रैगन टेक्निक से हमला करता है, लेकिन यांग फेंग उसे अपने एक ही हाथ से बड़ी आसानी से रोकते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम गैनलिन है और मैं इन्फिनिटी वर्ल्ड से यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो कुछ पत्थरों को स्वॉर्ड में बदलकर जिन के यिंग यांग ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे जिन थोड़ा पीछे हो जाता है। जिसके बाद जिन उससे पूछता है कि तुम इन्फिनिटी वर्ल्ड के लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा जिन को बताने लगता है कि हम रॉबर्स का एक टीम मेंबर तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और उसने हमसे कहा था कि तुम हमारे प्लान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। तो ये सुनकर जिन को समझ आ जाता है कि रॉबर का कौन सा मेंबर उसे जानता है और वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि पॉल भी रॉबर्स की टीम का हिस्सा है। इसके बाद गैनलिन कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम दोनों काफी पुराने दुश्मन हो, लेकिन मैं यहाँ पर काफी निराश हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो केवल सेमी सेंट वाले कल्टीवेटर हो। तभी यूनिवर्सल पर्ल के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर गैनलिन जिन से कहता है कि तुम इसी सिटी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन आज मैं इन सभी को भी मार दूंगा। अब वो उस लाइट पर हमला करके उसे बंद कर देता है, जिससे कि जुआनी भी काफी इंजर्ड हो जाता है। इसकी वजह से जिन को काफी गुस्सा आता है, तो गैनलिन जिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि कहीं तुम अपनी स्टीलिंग टेक्निक की मदद से ब्रेक थ्रू करने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन अफसोस कि तुम उस टेक्निक की मदद से भी सेंट लेवल पर नहीं जा पाओगे। इस पर जिन एक मैप निकालते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हें हैंडल करने के और भी रास्ते हैं। इसके बाद वो उस ज्योग्राफिकल मैप की पावर को अपनी बॉडी में डाल देता है, जिससे कि उसकी बॉडी के पीछे गोल्डन व्हील आ जाता है। जिसके बाद जिन उस पर काफी तेजी में हमला करने लगता है, जिसको देखकर गैनलिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड सच में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये स्पीड मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। अब वो जिन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद जिन अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर गैनलिन उस पर अपने स्टोन स्वॉर्ड इंटेंट से हमला कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से रोक लेता है। तभी उन दोनों अटैक के टकराने से वहां बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे जिन पीछे हो जाता है। साथ ही गैनलिन का फेस भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, जिसे देखकर वो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। दूसरी तरफ हम वूली को देखते हैं, जिसे जुआनी टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि अब सीबी सिटी को बचाने का एक ही रास्ता बचा हुआ है। इसके बाद वो अपनी सोल पावर उस यूनिवर्सल पर्ल के अंदर डालने लगता है, तो ये जानकर वूली जुआनी को ऐसा ना करने को कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने स्पिरिट माउंटेन के पाथ को इसी के लिए छोड़ा था।
तभी जुआनी को उसके बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ उसके मास्टर ने उसे बताया था कि भले ही ह्यूमन की बॉडी फाइट करने के लिए वीक हो, लेकिन हमें जो चीज एक सच्चा ह्यूमन बनाती है वो है हार ना मानना और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना। और यही सोच एक इंसान को सबसे स्ट्रांग बनाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीबी सिटी के सभी लोग गॉड से प्रे कर रहे थे, तो उनके प्रेयर से एक खास तरह की पावर निकलकर हेवन की तरफ जाने लगती है, जिसे गैनलिन देखकर कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर जिन उससे कहता है कि भले ही तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे सरवाइव रहने की होप को खत्म नहीं कर सकते, और जब तक हमारी ये होप खत्म नहीं होगी तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तभी जुआनी अपनी सारी सोल पावर उस पर्ल के अंदर डाल देता है, जिससे वहाँ बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गोल्डन लोटस आ जाता है, जिसे देखकर गैनलिन कहने लगता है कि ये पावर तो ग्रेट डाओ की पावर है, जिसे कोई सेंट किंग लेवल से ऊपर वाला बंदा ही बना सकता है। तो आखिर इन लोगों ने ऐसा कैसे किया? तभी उस लोटस की एनर्जी जिन के अंदर जाने लगती है और जिन गैनलिन पर अपने वीनटियान टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि गैनलिन की तरफ एक बहुत बड़ा शेप जैसा अटैक बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।